स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो क्लोज हो जाता है तो किस प्रकार से आप उसे रिकवर कर सकते हो, क्या ऑप्शन है रिकवर करने के। और यहाँ पे अभी जो आप यहाँ पे एडसेंस अकाउंट देख रहे हो, ये एडसेंस अकाउंट देख तो योर एडसेंस अकाउंट यहाँ पे क्लोज्ड बाय गूगल। और यहाँ पे कुछ भी ऑप्शंस नहीं है। ये देखिए पेमेंट्स का सिर्फ ऑप्शन दे रखा है, बाकी कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में अकाउंट क्लोजर का ये एक बटन आपको मिलता है, देख सकते हो इस तरीके से। और बहुत बार होता है कि हमें कोई मेल जाता ही नहीं। अगर मैं मेल दिखाने की कोशिश करूँ तो एक भी मेल नहीं आया, मुझे एक भी मेल नहीं आया। ना तो गूगल एड्स लिमिट का आया है, ना ही अगर मात्र क्लोज हुआ है उसका मेल आया है। मेल आता ही नहीं है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेल से सपोर्ट आपको मिलेगा ही नहीं। तो दूसरा यहाँ पे ये रीज़न है कि किस तरीके से हम जो है कि इसको रिकवर करेंगे। पहला तो ये कारण है कि आपका जो है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हुआ है जिसकी वजह से क्लोज हुआ है। दूसरा, इसको रिकवर कैसे करना है। रिकवर करने के लिए अकाउंट क्लोजर के ऊपर क्लिक करोगे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख के आता है कि एडसेंस अकाउंट डिसेबल्ड बाय इनवैलिड ट्रैफिक। तो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट पे इनवैलिड ट्रैफिक ड्राइव हुई है। और कई बार जो है कि गूगल को अगर हम बात करें मिस्टेक हो जाती है, मिसगाइड हो जाता है, जिसकी वजह से गूगल जो है कि हमारा अकाउंट क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। ऐसा नहीं कि हम इसे लीव कर देंगे, हम इसे इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी चीज़ें लिखा है कि क्यों हम जो है कि इसको डीएक्टिवेट किए हैं, क्या रीज़न है, वाई वॉज माई अकाउंट डिसेबल्ड, ये सारी चीज़ें इसने लिख रखा है, ये मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास रिकवर करने का एक ही ऑप्शन होता है, वो है इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म। इस अपील फॉर्म को जब हम फिलअप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नाम देंगे। यहाँ पे पहले तो हम अपना नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम। और नाम देने के बाद जो है कि उसके बाद जो है कि एंटर योर पब्लिशर कोड। पब्लिशर कोड देने के बाद जो है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से पब्लिशर कोड दे देंगे। ये हमारा पब्लिशर कोड है। देखो हमारे पास यही ऑप्शंस है इसको रिकवर करने का, इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये पब्लिशर कोड को मैंने यहाँ पे दे दिया। और जब पब्लिशर कोड को दे देता हूँ उसके बाद जो है कि यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस है। उसके बाद जो है कि ये एग्जाम्पल यूआरएल ऐप आईडी वेयर यू प्लेस योर एड्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो भी कोड है ना हमारा, जैसे कि अगर हम बात करें यूआरएल और एग्जांपल कोड है कुछ भी, तो वो कोड आपको देना होगा। फिलहाल हमारे पास कोई कोड तो अवेलेबल ही नहीं है इसका, देख सकते हो हमारे पास कोई भी अवेलेबल कोड नहीं है। जितने भी कोड थे हमने जहाँ भी पेस्ट किए थे वो कोड हमने यहाँ से हटा दिया है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, एक कुछ अलग तरीका यूज़ करेंगे, हमारे पास एक्चुअल में है भी नहीं। उसके बाद नीचे आप आओगे, ये देखो हैव यू एवर पब्लिश ट्रैफिक टू योर साइट और मोबाइल ऐप, इस तरीके से लिखा है। तो आप जो है कि ट्रैफिक टू योर साइट इस तरीके से आप यस कर दीजिए। अगर आप परचेस कर रहे हो ट्रैफिक तो यस करिए, अगर नहीं परचेस कर रहे हो तो नो करिए। तो फिलहाल मैं नो करूँगा क्योंकि मैंने ट्रैफिक परचेस किया नहीं था। और हाउ डू यू यूज़र हैव साइट योर साइट, किस तरीके से आपके ऊपर साइट पे आ रहे हैं प्रमोट योर कंटेंट, हाउ डू यू प्रमोट योर कंटेंट। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इस तरीके से लिख देना है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और ये आपके केस में अलग अलग हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लिख सकते हो, आप कुछ भी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रहे हो तो आप लिख सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही है आपको, आप कहीं से प्रमोट करो तो प्रमोशन लिखिए आप। एड मैनेजर प्रोग्राम टर्म्स एंड कंडीशन इफ शो हाउ हैव यू ऑन योर साइट मोबाइल ऐप यूट्यूब चैनल वाइवलेट एडसेस। यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करने का, यस और नो डाल दीजिए, बस कुछ नहीं। ये जो सवाल पूछ रहा है उसको यस और नो कर दीजिए। काफ़ी कुछ चीज़ें ये पूछ रहा है देखिए। और टिक मार्क है यहाँ पे, वॉज द इनवैलिड ऑन योर साइट। देखिए व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फॉर इनवैलिड एक्टिविटी ऑन योर साइट। सो यहाँ पे लिख देने का आई डोंट नो, और इस तरह से आई डोंट नो। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, मैंने किया आई डोंट नो। उसके बाद व्हाट चेंजेस विल बी इम्प्लीमेंट टू हेल्प इम्प्रूव योर ट्रैफिक क्वालिटी और साइट, क्या चेंजेस विल बी इम्प्लीमेंट, आपने क्या चेंजेस किया था। तो प्लेसिंग एड्स ऑन एप्लीकेशन, इस तरह से आपको देना होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशंस। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड द डाटा फ्रॉम योर साइट। कुछ डाटा आपको देना पड़ेगा, ट्रैफिक रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। और ये इस तरीके से आप रेफर रिक्वेस्ट और एग्जांपल ऑफ इनवैलिड ट्रैफिक। तो वो आप मतलब कुछ डाटा दोगे। मेरे पास फ़िलहाल कोई डाटा नहीं है तो मैं यहाँ से कहाँ से दूंगा। तो आई डोंट हैव अ डाटा, आई डोंट हैव अ डाटा। ठीक है, इस तरह से। और इसको आई हैव रीड कर देना है।
उसके बाद ये जो आप देख रहे हो एग्जांपल ऑफ प्लेस योर ऐड, इसको आप कुछ भी दे सकते हो। मेरे पास कोई ऐड है ही नहीं, तो मैं इसको ऐप आईडी वेयर यू प्लेस योर एड्स, यूआरएल और ऐप आईडी, तो मैं यूआरएल कर देता हूँ। मैंने जो मेरा वेबसाइट था वो था google.talk.xyz, ठीक है। ये मेरा यूआरएल था जहाँ पे मैंने पब्लिश किया था, और इसको करने के बाद जस्ट सबमिट कर दूंगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, ये क्या चीज़ें कर रहा है, पब्लिशर आईडी बोल रहा है, फाइंड योर पब्लिशर आईडी इंस्ट्रक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पब्लिशर आईडी मीन्स यहाँ पे गलती हो रही है हमें। ये देखिए ये हमारा पब्लिशर आईडी है, पूरा हमें देना पड़ेगा। और इसको इस तरीके से कॉपी किया और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। अब सही है, उसके बाद कर दूँगा सबमिट। अभी देखते हैं हो रहा है क्या ये। और जैसे ये सबमिट होगा, देखो ये योर ईमेल हैज़ बिन सेंट, ये देख दो, थैंक यू फॉर सबमिटिंग एन इनवैलिड एक्टिविटी अपील, वेयर इज़ माई कन्फर्मेशन ईमेल, ठीक है। तो हमें एक ईमेल जाएगा कन्फर्मेशन के लिए, उस ईमेल में आप चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारा इनवैलिड एक्टिविटी का फॉर्म जो है वो हमने भर दिया है, और ये अभी डन हो चुका है। अब इसके ऊपर लगातार जो है कि हम काम कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ईमेल का रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा, और ये अगर इन लोग हमारी वेब यहाँ पे एडसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इसे फिर से एक्टिव कर देंगे, आसानी से ये एक्टिव कर देंगे, और फिर हमसे हमारा एडसेंस जो है कि एक्टिव हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और कैसे जो है कि पूरा फॉर्म फिलअप करने का, किस से आप रिकवर कर सकते हो अपने क्लोज्ड एडसेंस अकाउंट को। तब तक के लिए बाय बाय।